हे गाइस, हेलो एवरीवन। अरे क्या हुआ? ये सोच रहे हो कि आज दिन में कैसे आ गए? मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में आपका एग्जाम का एक नंबर मुझे मिल गया। कहीं गिरा हुआ था कि अरे ये एग्जाम में एक नंबर में आ रहा है। मुझे लगा अभी मिल गया तो अभी बता देता हूँ, रात तक क्यों इंतजार किया जाए। सो आपके एग्जाम में बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स में से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। वहां से इस बार अभी अक्टूबर नवंबर में आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू की थी। हालांकि वो पहले से भी बैंक फॉलो कर रहे थे, लेकिन क्लैरिफिकेशन के नाम पे उन्होंने इशू किया था। तो वहां से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा क्या कहा है उन्होंने, कि बैंक के पास जो अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज होती हैं, मान लीजिए किसी का अकाउंट था, उसमें कुछ पैसा रखा हुआ था, वो बंदा कई सालों से पैसा लेने ही नहीं आया, बैंक ने भी ट्राई किया उनको अप्रोच करने का, लेकिन उनका एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, वो पैसा ऐसे ही रखा हुआ है, बेकार में रखा हुआ है बैंक के पास। तो उन सभी अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज जो हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन सभी अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज को बैंक कहां ट्रांसफर करेगा? डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। इस फंड को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। बैंक ऑलरेडी ऐसा करते हुए चले आ रहे थे आफ्टर 2014। बैंक ने अब नई गाइडलाइन में क्या कहा है कि आपको ये जो अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज हैं, इन्हें बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स के शेड्यूल 12 जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का है। पहले क्या था, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में इस अमाउंट अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज को ऐसे ही कहीं भी लिख दिया जाता था, देयर इज नो स्पेसिफिक कॉलम फॉर दैट। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जब आप कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का शेड्यूल बनाएंगे, उसमें आप एक कॉलम बनाएंगे अदर आइटम्स या अदर थिंग्स का, और उसके अंदर फिर क्या लिखेंगे? अनक्लेम्ड लाइबिलिटी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लिख देने के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। सारे के सारे 17 शेड्यूल बना लेने के बाद जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो कुछ भी आपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के अदर्स कॉलम में अमाउंट लिखा है अनक्लेम्ड लाइबिलिटी के नाम से, उसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये किन लोगों का पैसा था, कितना हमने कोशिश की, फिर भी लोग कोई क्लेम करने नहीं आया, तो इसीलिए हम इसे अलग से एक फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कंडीशन सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए ही नहीं है, यूनिफॉर्मिटी आ पाए अकाउंटिंग में, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी ये कंपल्शन है। कोऑपरेटिव बैंक्स को भी जो है इसको फॉलो करना जरूरी है। कहां पर दिखाना है? देखिए, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का शेड्यूल होता है, ऐसा बनता है। तो क्या कहा उन्होंने कि यहां एक अदर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का कॉलम ऐड किया जाए। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज का शेड्यूल 12 है ये, इसमें हमने कॉलम ऐड किया अदर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, और इसमें मैं क्या लिखूंगा? अनक्लेम्ड लाइबिलिटी। इसको यहां पर मैं अलग से शो करूंगा, अमाउंट लिख दूंगा। मान लीजिए कोई 50 लाख का अमाउंट है, उसको लिख दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर में मान लीजिए ये अमाउंट 20 लाख था, तो कंपैरिजन से पता लग जाएगा पिछले साल तक 20 लाख की अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज थी, इस साल 50 लाख हो गई, 30 लाख की और अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज इस साल बैंक के अकाउंट्स में ऐड हुई है। ये एक छोटी सी, एक नंबर कंफर्म गारंटीड आपके एग्जाम में आएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए। एंड बाइलिंगुअल सिर्फ एएफएम, अगर आपका सिर्फ एएफएम का पेपर पेंडिंग है तो आप मुझे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले इस एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप चाहते हैं मैं अब शुरू करना चाहता हूं, क्या मैं क्रैक कर सकता हूं, सुपर एलीट प्लान में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आप ऑलिव बोर्ड ऐप पर सब्सक्राइब करें, आप पीडीवाई कोड अगर यूज करेंगे डायरेक्टली मुझसे जुड़ पाएंगे, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा ऑलिव बोर्ड ऐप पर। तो यही चलते फिरते आपके लिए 1 नंबर की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं इवनिंग में फिर से। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड
प्रिपेयर इट हार्ड। शेड्यूल 12 कंफर्म आएगा एग्जाम में, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको। शेड्यूल 12 को दिखाते कहाँ हैं? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। क्यों दिखाते हैं फुटनोट में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हमें ऐसा करने के लिए कहता है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को फुटनोट में दिखाया जाता है। फुटनोट में दिखाई जाने वाली इस चीज में एक कॉलम हमको बनाना है, वो क्या है? अदर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। इसमें हमको एक अमाउंट अलग से दिखाना है, कौन सा? अनक्लेम्ड लायबिलिटीज का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। 29, शेड्यूल 12, एक कॉलम, फुटनोट, ये आपको याद रखना है। थैंक यू, मिलते इवनिंग में। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। एग्जाम का एक नंबर आपको सीधा सीधा इसमें मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।